बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। बेटे आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 6 जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। एंड दिस लेक्चर इज अबाउट न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बेटा न्यूट्रिशन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड हासिल करने के तरीकेकार को, ठीक है, न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड आपको पता है बेटे हर ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए अपनी नेक्स्ट डेली रूटीन लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो जिंदा नहीं रह सकेगा। तो जस्ट लाइक दैट बैक्टीरिया को भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स को भी अपनी ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इनको टू पार्ट्स में बेटा डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉफिक और नंबर 2 इज हेटरोट्रॉफिक। सो वो बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक का मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं, एंड दोज बैक्टीरिया दोज हैव अ मैकेनिज्म ऑफ हेटरोट्रॉफिक नोन एज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हेटरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। जी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड से, जो अपनी ऑर्गेनिक फूड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से खुद तैयार करने की एबिलिटी रखते हो, उनको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। दोबारा बोलता हूं, ऐसे बैक्टीरिया, सिंपल लफ्जों में कह लें कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हो। थोड़ा साइंटिफिकली अगर बोले तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी ऑर्गेनिक फूड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार करने की एबिलिटी रखते हो तो उनको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इनके आगे टू टाइप्स हैं बेटे। नंबर 1 फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसके नाम से जाहिर है कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो ये ऑब्वियसली इनके अंदर क्लोरोफिल होगा, ये ग्रीन होंगे और ये सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो है वो फूड प्रोड्यूस करेंगे। बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट्स, वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वाटर, ठीक है, एज अ हाइड्रोजन सोर्स। कि जैसे प्लांट्स जो है वो वाटर को एज अ हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि पानी से हाइड्रोजन लेते हैं, ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं और वहां से हाइड्रोजन जो है वो लेते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। सल्फर वर्ड इनके साथ इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से हाइड्रोजन लेते हैं। देन we have chemosynthetic bacteria, the other type of autotrophic bacteria. chemosynthetic bacteria कौन है? ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सिंथेटिक रिएक्शंस। कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, और खास किस्म की कुछ सिंथेटिक रिएक्शंस के जरिए और उससे अपनी फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास सच एज अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, सल्फर और फेरस आयरन वगैरह हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जिनको ये ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इनकी एग्जांपल में क्या है जी? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है। देन वी हैव द अदर टाइप ऑफ बैक्टीरियाज नोन एज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है अनलाइक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ये अपनी खुद की खुराक खुद से प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते, ठीक है जी। तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो दे लिव एज सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और पैरासाइटिक बैक्टीरिया। इनकी टू टाइप्स हैं, ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, और ये अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म दोनों से ले सकते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल है जी इनकी, या टाइप्स है इनकी जी, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया।
ये वो बैक्टीरिया हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करते हैं, ठीक है जी। और सॉइल इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी नो दैट, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस जो है इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्शियल डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ह्यूमस जो है ये जरखेज लेयर होती है हमारी सॉइल की, तो उसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खासतौर पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो they decompose complex substances to humus into simple substances by their own enzyme system। तो ये डिकम्पोज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ह्यूमस के अंदर अपने ही एंजाइम सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, ताकि ये जो है उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और उसको अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज कर सके। So these are called heterotrophic bacteria। नहीं जी, अब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं, उनके नाम से जाहिर है बेटा पैरासाइट्स, ये वो बैक्टीरिया है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं और एज अ पैरासाइट के तौर पर उनकी बॉडीज में जिंदा रहते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये है कि ये पैरासाइट है जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जिससे ये फूड हासिल कर रहे हैं वो इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ये उससे जो है वो फूड हासिल भी कर रहे हैं और अपने वेस्ट पार्टिकल उसकी बॉडी में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस होस्ट की बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल जाती हैं, ठीक है जी। सो पैरासिटिक बैक्टीरिया को बेटा पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी कि बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया। इसके बाद जी हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे, वो है जी रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया रिगार्डिंग देयर रेस्पिरेशन मेथड्स। जैसे कि नंबर 1 है एरोबिक बैक्टीरिया। द वर्ड एरो मीन एयर, एयर इज टर्म्ड एज ऑक्सीजन, तो एयर को हम आमतौर पर ऑक्सीजन के मीनिंग्स में लेते हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया जिनको फ्री ऑक्सीजन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, तो उनको एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये फ्री ऑक्सीजन को एज अ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज वहां पर ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इनके लिए ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन और ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इनकी एग्जांपल्स है हमारे पास सोडोमोनास बैक्टीरिया। देन वी हैव एनारोबिक बैक्टीरिया। The word anaerobic means कि जो कि एरोबिक से ऑपोजिट होगा, मतलब कि वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये आसानी ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजन को एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं करते। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बट एनारोबिक बैक्टीरिया इस्तेमाल नहीं करते, सो इनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। इसमें एग्जांपल बेटा स्पायरोशीट बैक्टीरिया इनमें एग्जांपल्स है। नंबर 3 है जी हमारे पास नेक्स्ट फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कि जो कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बाआसानी अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है, कि यानी कि ऑक्सीजन मौजूद है या ऑक्सीजन नहीं है, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे बैक्टीरिया को फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल है बेटा हमारे पास ई कोलाई या एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया। देन वी हैव माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। जब बेटा हम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, द वर्ड माइक्रो मीन स्मॉल, वेरी लिटिल, टाइनी। एरो मीन एयर, एयर से मैंने आपको कहा था कि हम मकसद लेते हैं ऑक्सीजन। सो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लो कंसंट्रेशन, जिनको ऑक्सीजन की चाहिए होती है। जो एरोबिक बैक्टीरिया है बेटा उसको फ्री ऑक्सीजन और हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है, जबकि ये वाले जो हैं ये बड़ी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में भी बाआसानी जिंदगी गुजारते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास कंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है जी। सो बेटा आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक जो है वो कवर किए हैं। एक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया और दूसरा हमने देखा रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया वाले टॉपिक में भी हमने उसकी 2 टाइप्स पढ़ी। रेस्पिरेशन वाले बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन बैक्टीरिया वाले टॉपिक में हमने उसकी भी फर्दर टाइप्स पढ़ी। तो बेटा इसको अच्छी तरीके से
ध्यान से सुनिएगा और इसको रिवाइज भी कीजिएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।